स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलर्न ऑफलाइन सत्र के कार्य विषय हिंदी खंड 1.2.6। इससे पहले हम एक खंड कर चुके हैं, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट वीडियोज़ में से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम एक खंड 1.2.6 के लिए डेमो वीडियो शुरू करते हैं। आगे सत्र से जुड़े 4 ऑफलाइन कार्य दिए गए हैं। यह कार्य आप अपनी नोटबुक या डायरी में करने होंगे और कुछ कार्यों में आप अपने साथियों के साथ भी चर्चा करनी होगी। पहला है पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। तो चलिए चलते हैं हम अपनी डायरी की ओर। इसके अंतर्गत अपने विषय की पाठ्य पुस्तक में से गतिविधि देखनी है व नोट करनी है, जैसे कि कक्षा 6 हिंदी के पाठ 2 के अंतर्गत बालक बचपन में स्वयं के द्वारा पहने गए कपड़ों की सूची बना सकते हैं और अन्य कार्य भी कर सकते हैं। दूसरा है वैचारिक विस्तार। अगर बच्चों को अपनी समझ खुद ही बनानी है तो फिर शिक्षक की क्या भूमिका है? उत्तर हो जाएगा, शिक्षक बालकों के समझ रोचक और चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु प्रदान करता है। चुनौतीपूर्ण विषय पर सोचने और चिंतन करने हेतु वातावरण निर्माण कर सकता है। कार्य गतिविधि में आ रही परेशानी को दूर करने या समझने में मदद कर सकता है। बालक में बनी समझ को उसके जीवन में सकारात्मक सोच प्रदान कर सकता है। आप अन्य उत्तर या फिर उदाहरण भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तीसरा है खुद करने की बारी। किसी भी कक्षा के 2 पाठ चुनें, दोनों से संबंधित ERAC के प्रारूप में एक एक गतिविधि बनाएं। हमने जो चुना है हम देखते हैं। गतिविधि 1, कक्षा 7 की हिंदी का पाठ दादी माँ चुना है। गतिविधि 2 में हमने कक्षा 7 की हिंदी का पाठ 3 हिमालय की बेटियां चुना है। ERAC का प्रारूप दिया गया है, उसी प्रारूप में हमने ये दोनों गतिविधियां बनाई हैं। ई देखते हैं पहले। यहाँ एक चुनौतीपूर्ण कार्य सोचिए जो बच्चों को देंगे ताकि वह इस विषय से जुड़े अपने अनुभव पर सोचे। तो दादी माँ में हमने लिखा है सभी बालक अपनी अपनी दादी माँ की 5 विशेषताएं बताएंगे और लिखेंगे। दूसरा, घर में पैसे की कमी होने पर क्या करते हैं। तीसरा, घर या मोहल्ले के उत्सव कार्यों में आप क्या सहयोग करते हैं। गतिविधि 2 में ई में लिखेंगे बालकों के द्वारा उनके क्षेत्रों में बहने वाली नदियों की सूची बनानी होंगी। टीवी पर या फिर किसी फिल्म में देखी नदियों के बारे में उनके अनुभव सुनेंगे। नदियों की आवश्यकता पर 5 वाक्य लिखने को देंगे। आप अन्य उदाहरण भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अब उन्हें कुछ क्यों वाले प्रश्न पूछें और पाठ्य पुस्तक में खोजने में मदद करें। कहीं कहीं आप अपनी बात भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को अंदर समझने की इच्छा पैदा करने के बाद तो हम क्या क्या क्यों वाले वाक्य पूछ सकते हैं वे हम देखते हैं। गतिविधि 1 में लेखक दिन में भी चादर लपटे क्यों सोया था। दादी रामी की चाची को क्यों उठा रही थी। रामी की चाची दादी को देवता कहकर दुआएं क्यों दे रही थी। दादी माँ संदूक पर दिया जलाकर क्यों बैठी थी। दादी माँ ने क्यों कहा कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। गतिविधि 2, नदियों को हिमालय या किसी अन्य पर्वत की बेटियां क्यों कहा जाता है। पाठ में समुद्र को हिमालय का दामाद कहने की कल्पना क्यों की गई है। तीसरा, नदियों को माता, बहन या बेटी की तरह मानकर इनकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। चौथा, नदियों की साफ सफाई में एवं अस्तित्व का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। अगला है ए। अब उन्हें कुछ कैसे व अगर वाले प्रश्न पूछें ताकि उन्हें बन रही समझ को लागू करने का मौका मिले। यहाँ पाठ्य पुस्तक में खोजबीन की जा सकती है और सुराग भी दे सकते हैं।
तो गतिविधि 1 में हो जाएंगे। पहला, दादी माँ ज्वर का अनुमान कैसे लगाती थी। दूसरा, दादी माँ ने रामी की चाची की मदद कैसे की। तीसरा, अगर दादी माँ ने रामी की चाची की मदद नहीं की होती तो क्या होता। चौथा, गांव के लोग कैसी परिस्थिति में ऋण लेते हैं, सूची बनाओ। पांचवा, तुम्हारी दादी द्वारा बोले जाने वाले ग्रामीण शब्दों की सूची बनाओ। गतिविधि 2, पाठ का हिमालय की बेटियों नाम कैसे रखा गया होगा। अगर नदियां नहीं होती तो जनजीवन कैसा होता। तीसरा, कैसे हिमालय के दिल के पिघलने से एक एक बूंद इकट्ठा होकर नदी के रूप में ले लेती है। नदियों की सुरक्षा के लिए या साफ सुथरी रखने के लिए आप अपना योगदान कैसे कर सकते हैं। अगला है सी, अभी तक किए गए काम की पुनरावृत्ति और अन्य विषयों से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न पूछे और समेटने के लिए सार बच्चों को से प्रस्तुत करवा सकते हैं और कुछ छूट गया हो तो जोड़ भी सकते हैं। गतिविधि 1 में लिखेंगे, क्वार, आषाढ़ और माघ की तरह अन्य हिंदी महीनों के नाम लिखें। दूसरा, पाठ में आए शब्द जैसे घुमील, भंडाफोड़, कड़ाके, सहेजकर, बृहल, उरेन, ज्वर आदि शब्दों को रेखांकित करो और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर समूह में चर्चा करके अर्थ लिखो। तीसरा, अपनी दादी व पाठ में दादी माँ की समानता व अंतर की सूची बनाओ। आप अपनी तरफ से उदाहरण जोड़ सकते हैं। गतिविधि 2 में लिखेंगे, आप अपने क्षेत्र में बहने वाली नदियों से किस प्रकार लाभ उठाते हैं। अपने अवलोकन के आधार पर लिखें। आपके क्षेत्र की नदी कहाँ से आती है, मालूम करने की कोशिश कीजिए। अपने पाठ में से 10-10 ऐसे शब्द सूची बनाएं जो संज्ञा और विशेषण से संबंध रखते हों। अगला है चौथा, मेरी स्वयं की संदर्श का। जब मैं बच्चों को कोई गतिविधि करवाऊंगा तो मैं उनके चेहरे पर यह भाव देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हंसी, जिज्ञासा। तीसरा हो जाएगा, मैं भी करके देखूं का भाव भी देखना चाहेंगे। दूसरा, एक गतिविधि करवाते समय मैं यह विशिष्ट कार्य करूंगी या करूंगा। बच्चों के संदर्भ से जुड़ी बात करूंगी या करूंगा। गतिविधि ERAC के सिद्धांत के अनुसार करवाऊंगी या करवाऊंगा। एक गतिविधि में चुनौती का स्तर बच्चे के वर्तमान स्तर से थोड़ा ज़्यादा पर हासिल करने लायक होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार आगे के सत्र भी करते रहें। धन्यवाद।